नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा पार्ट में हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ बना था, किसके द्वारा बना था और किन किन साइंटिस्ट ने उन्हें खोजा था। तो हम लोग कल और कह सके तो पिछला वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और उसमें हम बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हर एक जगह पाया जाता है और आपका हर एक वस्तु जो आपके अगल बगल में है उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लक्षण पड़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और हमारे लिए यूजफुल भी होता है। उससे हम लोग बहुत सारा प्रकार से यूज किए थे फॉर द मेकिंग ऑफ द योर जलेबी एंड इडली। जो भी चीज़ हम लोग बनाते थे उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अहम हिस्सा रोल निभाए थे। और हम लोग इसका नुकसान भी पड़े थे कि कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास के गंदगी से उड़ करके हमारे शरीर के अंदर फैल करके ये आपका बीमारी को काउज करता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। लेकिन आपके आसपास में कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट पर। तो आज हम लोग कवर करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेटेड एंड ऑल भी जो प्रोसेस है, कहाँ से वैक्सीन तैयार हुआ, मेडिसिन कैसे तैयार हुआ था। हम लोग पढ़े थे कि मेडिसिन बनता है और भी बहुत सारा चीज़ बनता है। तो इसमें आपको आज पढ़ना है कि आपका मेडिसिन कैसे बन रहा है और हमारे बीच माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने वाले और उसको कैसे हम लोग जाने उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है, लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन ऑफ इन 1857। तो लुइस पास्चर हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका जो साल था वो है 1857 में। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा एक क्वेश्चन बनता है। आपका मेन टॉपिक जो था वो हम कल कवर करवाए हैं और अभी और कवर करवाएंगे। आगे देखिए बोला हुआ है, इन ईयर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर ग्रीन माउल्ड किल विथ बैक्टीरिया। और अगले 1928 में हमारे बीच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आते हैं जिन्होंने एक बोल सकते हैं क्या बनाए थे, ग्रीन मोल्ड बैक्टीरिया बनाए थे जो कि आपका बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये काम पहला और सबसे पहला था जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये सन 1928 में किए थे। आगे देखिए, ही नेम्ड इट पेनिसिलिन और इनका नाम रखा गया पेनिसिलिन। It was the world first antibiotic and it rewarded for the Nobel Prize in 1945। उसके बाद बोला गया है कि ये पहला आपका सबसे पहला एंटीबायोटिक था और इसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था फॉर द न्यू वैक्सीन, और जो कि दवा आपका बीमारी के लिए काम आया था। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं, खेत में अनाज को उपजाते हैं, अनाज उपजाते समय में कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और क्या हेल्प होता है जिससे हमारा अनाज बहुत अच्छा उपजता है और अनाज का फसल भी अच्छा मिलता है। तो आप बेहतर से बेहतर अगर तब जानिएगा जब आप फसल उगाते हो, या फिर नहीं उगाते तो समझिए कि जब भी आप उगाते हैं फसल को या फिर उगता है कोई भी फसल, तो उस समय उसके आसपास का एनवायरनमेंट और जो भी चीज़ उसको मिलता है वो सभी प्लांट के लिए एक वो जरूरतमंद सामान को पूरा करता है जो प्लांट के बढ़ने के लिए, फल देने के लिए, फूल देने के लिए चाहिए। उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें सॉइल में प्रेजेंट होता है जो कि आपका सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट को सही मायने में ग्रो करवाने में वो मदद करवाता है। अगला है इन्वायरमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कहना है, यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कैपेबल टू डिकम्पोज पॉइजनस सब्सटेंस लाइक पेट्रोलियम। इसका कहना है कि आपके बीच जो भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन निकलता है, जो भी आप चीज वेस्ट फेंक देते हैं, बचता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे बीच जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका काम होता है कि जो भी आप चीज बाहर फेंक रहे हैं उसको वो लग जाता है और लगने के बाद उसको धीरे 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 करके वो सड़ा देता है और सड़ाने के बाद उसको पूरा तरह से मिलाने में प्रयास करता है। तो इसका कहना है कि जो भी आप इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं उसको या फिर बाहर निकाल दे रहे हैं या फिर वो किनारे हो चुका है, तो इन्वायरमेंट में आपका जो भी आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसमें बैठता है और बैठ करके उसको धीरे धीरे करके डिकम्पोज कर देता है, सड़ा करके आपका मट्टी में धीरे धीरे वो डिकम्पोज करके मिला देता है। आगे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब हो गया कि आप उसको किस प्रकार से और अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। याद पढ़िए, बोलता वेरियस काइंड्स ऑफ एल्गी आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस एंड बायोडीजल एंड बायो अल्कोहल और बायोफ्यूल्स। इसका कहना है कि आप अपने आसपास में बहुत सारे बायोगैस का प्रोड्यूसन करते हैं, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं, बायो अल्कोहल का प्रोड्यूसन होता है। तो ये सब जो हो रहा है प्रोडक्शन, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मदद से ही होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फर्मेंटेशन नहीं करेगा या फिर अपना जो भी इसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है अगर वो नहीं करेगा, तो ना ही आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, बायोगैस का ना ही फॉर्मेशन होगा, ये आपका कोई भी फॉर्मेशन होने नहीं देगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपने आप को फर्मेंटेट करता है, तो आपका बायोगैस का, बायोफ्यूल और बायो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और एक चीज और समझिए कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपके आसपास में पाए जाते हैं, जरूरी ये नहीं है कि वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए बहुत बेहतर हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर पर डिपेंड करता है कि आपके आसपास में कौन से प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस प्रकार से आपके आसपास में मौजूद होकर के आपके अंदर के एक्टिविटी को खराब कर सकते हैं या फिर आपके अंदर के एक्टिविटी को ठीक भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके आसपास में है वो किस प्रकार के हैं और कितने वेराइटीज के हैं। तो इतना दूर तक कंप्लीट है। आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोग का प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच फेंके गए अलग अलग प्रकार के मटेरियल जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, वो सड़ गल करके ही कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ है देखिए, ये आपका कोई भी चीज़, अगर आप कपड़ा फेंकते हैं, लेदर फेंकते हैं या फिर खाने वाला सामान को जब हम लोग फेंक देते हैं बाहर में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से वो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। जब भी आप कहीं पे खड़ा होते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ फेंका हुआ रहता है, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे खड़ा होने में घुटन फील होता है या फिर खराब लगने लगता है, क्योंकि वहाँ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ का जो बैक्टीरिया है, कहीं ना वहाँ का पूरी माहौल को वो खराब कर देता है। तो आप कभी भी गंदगी में खड़ा होकर के कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का गंदगी जो है वो आपका पूरा अलग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, वो पूरे आपके आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। आगे देखिए, अगला है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस। हम लोग पहले पढ़े थे कि डिजीज काउज हो सकता है, लेकिन कौन कौन से डिजीज काउज होता है और किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। तो डिजीज जो हम लोग के आसपास में काउज होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी आपको सर्दी होता है, खांसी होता है, या फिर बहुत सारे प्रकार की बीमारी आपको होते रहता है। तो आपको जो बीमारी हो रहा है वो होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण। जिस प्रकार से आपके आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने वेराइटीज के होते हैं, वो आपको उस प्रकार से आपको शरीर में अलग अलग प्रकार के डिजीज को क्रिएट करते हैं, और उसी प्रकार से आपका डिजीज जो है शरीर में फैलता है। तो डिजीज फैलता है, कोई कोई डिजीज नहीं फैलता है, तो उसको मतलब जो डिजीज एक से दूसरे पर्सन को फैल सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई फिजिकल फिर टच में आए, उससे हैंड शेक कर रहे हैं या फिर उससे आप गला मिल रहे हैं, उसके दौरान अगर आपके ऊपर उसका डिजीज ट्रांसफर हो जाता है या फिर फैल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन आप अगर किसी के साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अगर उसके पास कोई डिजीज है और आपके ऊपर अगर डिजीज ट्रांसफर नहीं होता है या फिर फैलता नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। दोनों मतलब होता है कि एक फैल सकता है एक से दूसरे के पर्सन में, लेकिन एक जो डिजीज है वो दूसरा का पर्सन में फैल नहीं सकता है। तो जो फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो नहीं फैलता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपको जब सर्दी होता है या फिर खांसी होता है, तो देखिएगा कि अगर कोई घर में एक आदमी को खांसी या फिर सर्दी है, तो वो धीरे धीरे फैल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो छींकते हैं या फिर खांसते हैं या फिर जो भी आप सर्दी के जैसा म्यूकस को जो आप नाक से निकालते हैं, अगर वो किसी का कांटेक्ट में आ जाता है या फिर उसके बॉडी में टच होकर के उसका बॉडी में इंटर कर जाता है, तो वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में ट्रांसफर होने के बाद वो अपना पैथोजन को फैला देता है, और पैथोजन फैलने के बाद उसका शरीर जो है वो बीमारी ग्रस्त हो जाता है। तो इसमें से कुछ एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स और कोलेरा। चिकन पॉक्स मतलब होता है माता जी, जो कि आपका अगर किसी को होता है तो उसको सीधा सीधी किनारे अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो जब किसी दूसरा में सटता है तो सटने के बाद क्या होता है कि उसका चिकन पॉक्स का जो भी बीमारी है वो दूसरा में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि आपका
आसपास के माहौल को वो पूरा तरह से अलग बना देता है। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ये आपका बीमारी को ये अलग अलग पर्सन में ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद ये दूसरा पर्सन को भी बीमारी ट्रांसफर कर देता है। आगे देखिए, प्रिजर्व डिजीज काउजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। तो जिस प्रकार से हम लोग में डिजीज का ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी डिजीज का ट्रांसफर होता है। प्लांट में भी कभी कभी अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने के लिए मिलता है। प्लांट लगाते समय वो नुकसान हो जाता है, या फिर प्लांट आपका लगाने के बाद वो धीरे धीरे फल नहीं देने लगता है, फल नहीं, सब उसका प्लांट खराब हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग में बीमारी ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार से आपके आसपास के प्लांट में भी कहीं ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करके प्लांट के पार्ट और उसके प्रकार को डैमेज कर देता है। तब वो प्लांट धीरे धीरे मर जाता है या फिर ग्रो करना बंद कर देता है। तो उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? प्रिजर्व मतलब होता है उसको बचाया कैसे जा सकता है। तो उसको हम लोग अलग अलग प्रकार के मेथड से उसको बचा के रखते हैं। तो पहला मेथड आता है कि प्रिजर्व बाय द कॉमन साल्ट। जब भी हम लोग कोई फूड और फूड का आइटम में साल्ट को ऐड करते हैं, उसका जो भी अंदर वाटर है उसको धीरे धीरे बाहर कर देते हैं, तो वो जो आपका फूड है वो अपना समय से कुछ ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और उसको हम लोग आराम से धीरे धीरे करके यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आप वही फूड आइटम को आराम से रख दीजिएगा, उसमें कॉमन साल्ट को यूज नहीं कीजिएगा, और अगर वो ऐसा ही रखा रहता है तो वो धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ करके वो धीरे धीरे फूड पार्टिकल को खा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे है प्रिवेंशन बता शुगर्स, यानी कि जब भी हम लोग जिस प्रकार से साल्ट ऐड किए थे, उसी प्रकार से शुगर को ऐड करके हम लोग फूड को उसके समय से लंबा समय तक चलाते हैं। तो ये सब जो मेथड है, ये आपका मेथड प्रिजर्व करने का मेथड है, यानी कि कोई भी फूड का आइटम जो भी आपके पास है या फिर लाया जाता है, तो उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं और लंबा समय तक कैसे चला सकते हैं, ये दो मेथड था। अगला देखिए, बाय द ऑयल एंड द विनीगर। जब भी हम लोग फूड का आइटम में विनीगर को और ऑयल को ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इंटर नहीं कर पाता है और उससे आपका फूड आइटम जो भी आप लाए हैं या फिर रखे हैं वो लंबा समय तक चलता है। अगला है आपका हॉट एंड कोल्ड। इसका कहने का मतलब है, जब भी हम लोग को कोई फूड को फ्राई कर देते हैं या फिर उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो उससे आपका फूड में कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप अगर मान लीजिए कोई भी फूड आइटम को लाएं, उसको फ्राई कर दिए, फ्राई करने के बाद उसको आराम से रख दिए, तो आपका फूड आइटम जो है खराब नहीं होता है। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी रख के उसको बचा सकते हैं, या फिर उसको अगर हम लोग फ्राई कर दिए हैं, तल दिए हैं, तो तलने से उसके आसपास के सभी गंदगी जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बैठा हुआ होता है तो वो खत्म हो जाता है और वो आपका फूड आइटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो इस सब वजह से हम लोग उसको आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। तो ये था आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण होने वाली बीमारी और उससे बचने का तरीका। आपके आसपास में मलेरिया का बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो मलेरिया बीमारी जो फैलता है वो आपका मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है, और वो मॉस्क्यूटो को हम लोग बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो जब आपको काटता है तो काटने के बाद वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिलीज करता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ करके आपका मलेरिया का डिजीज को काउज करता है। एक है एडिस मॉस्क्यूटो। तो ये एडिस मॉस्क्यूटो क्या करता है कि आपके अंदर डेंगू को ट्रांसफर करता है, और ये सभी को ठीक किया कैसे जा सकता है। एक नेचुरल उपाय है, गिलोलेम्स का एक पत्ता होता है। ये पत्ता को जब आप नेचुरली इसको पीस करके इसका रस को लेते हैं, तो आपका मलेरिया और डेंगू का जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। कुछ लाइन है जो पढ़ रहे हैं उसके लिए, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अक्सर ठहरे हुए दरिए गहरे होते। तो पढ़ते रहिए और जानते रहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और अलग चैप्टर के बारे में। धन्यवाद।